चलो देखो, ये तुम लोग का 12.3 का सवाल नंबर 8 है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन है ज्यादा, भारी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है ज्यादा। ठीक है, क्या कर रहा है सवाल में, कह रहा है ना आकृति 12.26 एक चतुर्भुज का है ना पथ दर्शाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लोगे तो क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। कह रहा है एक आकृति 12.26 में है ना एक दौड़ने का पथ दर्शाता है जिसके बाएं और दाएं सिरे पे अर्धवृत्ताकार है, यानी कि दोनों साइड, यानी कि इस पार और इस पार जो है ना सो अर्धवृत्ताकार दिया हुआ है। अब देखो अगला बात क्या कर रहा है, दोनों आंतरिक समांतर खंडों के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर। यानी कि ई जो जैसे यहाँ पे खंड दिया ना, ई तब वृत्ताकार हो गया, इधर वृत्ताकार हो गया। तो अब ई दोनों जो खंड बनल है तो इसके दोनों के बीच की दूरी दे है 106 मीटर। ठीक है, तब बात को समझना है। अब आगे कह रहा है, क्या कर रहा है, तथा है ना दोनों आंतरिक खंड के बीच की दूरी 60 है, यानी कि ई दोनों के बीच की दूरी 60 है। तो देखो ई जो अर्धवृत्ताकार हो जाएगा तो इसका व्यास हो जाएगा। कहा और प्रत्येक रेखाखंड है ना, उस समय गलती बोला गया था, प्रत्येक रेखाखंड का देले 106 सेंटीमीटर, ई देले है 60। कहा अब यहाँ पे यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है तो देख लो ये जो चौड़ाई देले है ये 10 मीटर चौड़ा है पूरे हर एक जगह। तब पहला नंबर कंडीशन में क्या करा, पहला नंबर कंडीशन में कहा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरी चक्कर लगाने का बताइए। देखो सवाल को यहाँ पे ये जो है जैसे मान लो इसको फोटो को रहने देते, इसको नहीं कुछ करते हैं, यहाँ पे समझो इसी तरह से ही तुम्हारा कुछ फोटो है, ठीक है, बना हुआ है, तुम भी लोग इसको बनाने का कोशिश करो। अब देखो ये जो ना कह क्या रहा है, कह रहा है इसके आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक मतलब अंदर। तो तुमको अंदर का जो निकालना है तो क्या है कहानी, ये जो कहानी हो जाएगा तुम्हारा ये क्या है, यहाँ से ही अंदर में जो दौड़ेगा यही इसका निकालना है, अंदर में से जो दौड़ेगा वही उसका क्या करना है तुम लोग को निकालना है। ठीक है, निकालना है। तो अब आगे चल के देखते हैं कि क्या है कहानी। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है इसमें, यानी कि ये जो दूरी है ना तुमको यही दूरी पूरा इसका निकालना है कि कितना ही दूरी चलेगा। तो देखो प्लानिंग कैसे बनाना है अपना लोग को, इसका जो है सो प्लानिंग कैसे बनाना है कि हम क्या करेंगे, जैसे ये और ये दे है ना तुमको 106 आई भी 106, तो हमको इस दोनों को जोड़ देना है। और ये जो अर्धवृत्ताकार है तो इधर वाला भाग भी और इधर वाला भाग भी, ये दोनों को जोड़ करके हमको निकाल देना है। तो ये जैसे मान लो अर्धवृत्ताकार है ना जी, जैसे ये मान लो ये पूरा वृत्त रहता तो इसका आधा आधी जो काट देते तो इसका आधा आधी काट देते तो कितना हो जाता है तुम्हारा, ये अर्धवृत्त हो जाता है। पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, इसका आधा कर देंगे तो इसे 2 से ही कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो यानी कि यही पाई आर न बचाएगा। तो हमको इस साइड का भी निकालना है और इस साइड का भी निकालना है, बस इतना ही कहानी हमको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना ही कहानी हो जाएगा। तो देखो हम ये जो लिखे हैं सवाल को यहाँ पे ठीक से ध्यान से समझना है कि क्या लिख दिए, किताबे में से लिख दिए इसको, माने कि क्वेश्चन में से लिख दिए हैं कि दोनों आंतरिक समांतर खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितना दे दिले है 106 मीटर दिया हुआ है, तथा पथ कितना मीटर चौड़ा है 10 मीटर चौड़ा है। ये जो है हम क्वेश्चन से लिख दिए हैं, देखोगे क्वेश्चन सेम टू सेम बात रहेगा, खाली इसको थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब देखो पहला नंबर में हमको दूरी ना निकालना है, पहला नंबर में क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, पहला नंबर में करा आंतरिक अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास बट्टा 2, तो इसको हम व्यास माने हैं तो व्यास बट्टा 2, तो व्यास कितना है बोलबे नहीं करता 60 है ना व्यास, ये व्यास 60 है तो उसमें से 2 से भाग दे दिए तो ये त्रिज्या कितना निकल गया, त्रिज्या देखो अगर मान लो कि यहाँ पे रहता है बीचों बीच तो ये त्रिज्या कितना निकल गया अपना लोग का 30 मीटर त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। तो उसी से लिख दिया प्रत्येक, या प्रत्येक मतलब इधर का भी इधर का भी, प्रत्येक आंतरिक अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त है तो 2 पाई आर, देखो यहाँ पे कैसे निकाले थे
अर्धवृत्त का। तो लगा दिए पाई का मान 22/7, आर का मान क्या लिख दिए 30, यही है। तब फिर इसको गुना कर दिए, काटे नहीं है, इसको गुना करके यहाँ पे लिख दिए। अब फिर देखो दोनों आंतरिक अर्धवृत्त का परिधि दोनों का ना, इधर का भी इधर का, तो एगो का इतना, तो दो का 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 1320 हो गया। अब चलो देखो, अब हमको पथ का दूरी निकालना है। अब क्या निकालना है, पथ का दूरी। तो पथ का दूरी क्या है, पथ का दूरी में है आंतरिक पथ की दूरी, यानी कि वही लिखल है उसमें, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना दूरी दौड़ेगा, तो वही था, हम यहाँ पे लिख दिया है आंतरिक पथ की दूरी, यानी कि अंदर वाला जो पथ है उसमें जो दौड़ेगा तो कुल दूरी कितना लगेगा, तो वही दूरी निकालना है। तो देखो क्या लिख दे, दोनों आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि, यानी कि एनी वाला अर्धवृत्त और इधर वाला अर्धवृत्त, लिख दिया प्लस दोनों समांतर रेखा की लंबाई, यानी कि ये जो समांतर रेखा दे था, ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये और ये दोनों समांतर रेखा कितना है, ये 106 है, तो ये भी 106 ना होगा भाई। तो वही कह रहा है कि दोनों समांतर रेखाओं की अभी क्या कर रहा है, रेखाओं की लंबाई। तो देखो दोनों आंतरिक अर्धवृत्त अभी तक निकाले थे ना, और ये दोनों पथ की एगो है 160, तो दोनों को गुना कर देंगे, तो इसको सेम टू सेम इसको गुना कर दिए तो 212 हो गया। और इसके बाद फिर इसको बट्टा वाला जोड़ कर दिए, इसके नीचे कुछ ना मतलब 1, तो बट्टा वाला जोड़ करने आता है ना, तो बट्टा वाला जोड़ करने आया तो 7 से तो इतना ही हो गया, 1 बार में तो इतना ही हो गया, इसको 7 से गुना कर दिए तो 1448 हो गया। और फिर दोनों को जोड़ दिए तो 2804 मीटर है ना, 2804/7 मीटर, यही तुम्हारा एक पहला का आंसर हो गया, ये पहला का आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा के आंसर में। दूसरा में जो है सो इसका पथ का जो है ना सो क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अब इसको मिटाना पड़ेगा हमको, तो इसको मिटाते हैं, तब तक तुम लोग इसको नोट कर लो, जो भी तुमको नोट करने वाला चीज है ना। देख लो ये भी चीज किए हैं, तो इसको भी अपना कहीं पे साइड में कर लो किसी और कलर से। अब जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल निकालना है किस भाग का, तो देखो ध्यान से अपना, जहाँ पे जो दिक्कत होगा अपना पूछना है, समझ लो बात। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ही वृत्ता आदि क्या है, एक पथ है, तो कैसे फोटो बनल है, उसको देखो, उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। तो देखो ये जो भाग है ना, हमको इसका ही क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो प्लानिंग समझना है कि कैसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। समझो कि जैसे ई साफे साफे बोल दिया था तो कि आधा यानी कि अर्धवृत्त है, तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक अर्धवृत्त है, तो इसको अगर यहाँ से काट देते हैं, इसको अगर यहाँ से काट देते हैं, तो ये वाला भाग इस साइड जोड़ दिया गया है, और ये वाला भाग जो है तुमको इस साइड जोड़ दिया गया है। तो हमको मेन मकसद है कि ये वाला जो भाग है ना, ये वाला अर्धवृत्त का, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा इसका अर्ध का क्षेत्रफल, तो देखो हम यहाँ पे प्लान बनाया है कि ये यहाँ तक था, ये इसका बाहरी त्रिज्या हो गया, लड़का देखो ना, और ये जो इसको देख रहे हैं ये इसका आंतरिक त्रिज्या हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त का बाहरी क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से अर्धवृत्त का ये आंतरिक क्षेत्रफल को घटा देंगे, बस इतना ही करना है, और कुछ है भी नहीं है। बात समझ में आया क्या करना है सो। और ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ऐसा है पार्ट, तो ये तुम्हारा लंबाई देखो दिले है कितना 106, और ये देखो ये चौड़ाई कितना दिले है 10, तो ये आयत की तरह है, तो इसका लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो अगर एगो इसका निकालेंगे सेम टू सेम 2 से गुना कर देंगे तो उसका भी निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो किए हैं वही किए हैं, लिख दिया यहाँ पे पहले बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, कलर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, काला वाला करते हैं, करा है बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये देखो ये जो यहाँ पे देख रहे हो ये तो तुम्हारा आंतरिक हो गया, और ये 10 ही हो गया, तो आंतरिक तुम्हारा ये 60 का आधा 30 है, और यानी कि ये जो है ये भी तो बाहरी लेंगे तभी ये बाहर तक जुट पाएगा, तो इसका ही 10, तो इसलिए क्या बन गया 40 त्रिज्या कैसे पूरा से पता चल गया ना। चलो और आंतरिक त्रिज्या तो दे है भाई साहब 30, तो देखो लिख दिए है अर्धवृत्ताकार भाग, तो देखो नाम लिख देते ना इसका EABCD, उसी तरह से EFGH, तो ये जो देखो कह रहा है AB और फिर से घूम के आया तो CD, यानी कि ये वाला पार्ट का बात हो रहा है, ये वाला पार्ट का बात का, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
तो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो वृत्त का क्षेत्रफल तुमको अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आधा अर्धवृत्त है तो इसमें बट्टा 2 कर देंगे ना जी, तो बट्टा 2 कर दो, और नहीं तो तुम्हारे पास ऑप्शन है भाई साहब क्या? 1/2 करने का। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? 1/2। ऐसे भी 1/2 हो गया तो वही ना हो गया, 1 से गुना कर देंगे तो ये पाई आर स्क्वायर 1/2 का 2 हो जाएगा। तो देखो वही लिख दिए 1/2 पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला लिए हैं, बाहरी वाला तो इसलिए बड़ा आर ले रहे हैं, ये अंदर वाला ले रहे थे 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो छोटा वाला ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 1/2 पाई कॉमन, तो इसलिए दोनों कॉमन ले लिए। यहाँ पे बच गया बड़ा आर और माइनस का माइनस बच गया छोटा आर। और उसके बाद जो है इससे इसको काट दिए है ना, 2 से 11 बार में कट जाएगा ना। पाई का मान लिख दिए 22/7, आर का मान 40 है, इसका मान 30, तो 2 से कट गया 22। अब जो है 40 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे आता है? कितना सिंपल से बताए हैं कि स्क्वायर करना मतलब कि 2 को 40, तो 2 को 40 है तो 2 को 0 आ गया, 4 को 4 से गुना कर दिए तो 16। सेम टू सेम 30 में 2 को 0 और 3 दिया 9। आराम से इसको रहने देते हैं, इसमें से घटा दिए तो 700 आ गया, 1 से कट गया तो कितना हो जाएगा? 7 से कट जाएगा ना एक बार में, तो 100 हो गया। और 100 को 11 से गुना कर दिया था, अभी एक पार्ट का निकला कहा गया, सॉरी इसका 1 का निकला। अब इधर भी तो सेम है, अब फिर से इतना प्रोसेस करने जाएंगे, सीधे लिख देंगे। इसलिए कहा गया दोनों, किसका? दोनों, यानी कि इस साइड वाला का भी इस साइड वाला का, तो 1 का इतना लिखा था, 2 का उतना ही ना निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 से गुना कर देंगे तब 2200। अब आ जाओ कहानी इसका अपना लोग का समोसा तैयार। अब चटनी मंगाते हैं, ये दोनों चटनी है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या ले रहा है? देखो प्रत्येक लिख रहा है, प्रत्येक आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? 106 और चौड़ाई तो यही ना हो जाएगा, तो चौड़ाई 10। तो देखो कर दिए तो कितना हो गया? 1060, यानी कि 1060, यही ना होगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो रहता है सो स्क्वायर में रहता है, क्षेत्रफल रहता है सो स्क्वायर में रहता है। अब दोनों भाग एक ये तो इसलिए फिर से 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 1220 आता है ना गुना कर रहे हैं। चलो अब देखो छाया 2120 यानी कि 2120, क्या कहेंगे इसको? 2120। अब देखो छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो देखो वही कर रहे हैं, दोनों अर्धवृत्ताकार भाग यानी कि ये जोड़ रहे हैं अलग से, प्लस दोनों आयताकार भाग का क्षेत्रफल, तो ये तो दोनों आयताकार भाग का। अर्धवृत्ताकार का कितना निकला तुमको? 2200, यानी कि 2200 मीटर स्क्वायर। दोनों अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना निकला है? देख लो यहाँ पे दोनों है, तो कितना निकला है? 2120। तो 2120 हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4320, यानी कि 4320 मीटर स्क्वायर। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बोल दो ना जी, है कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे समझ में कैसे जुटा है, ये कैसे आया है, ये कैसे हुआ है? अगर कोई दिक्कत है तब पूछो, काहे कि देखो हमको कैसे पता चलेगा कि तुम समझ में आ गए? जो तुम क्वेश्चन पूछोगे उसी से हमको पता चलेगा, इसलिए पूछना है। अब पढ़ाई लिखाई का तो मतलब है कि क्वेश्चन पूछना सिखाना, ठीक है। तो चलो अब इसको जो चीज तुमको एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको नोट कर लो, नहीं तो चलते हैं अब नया चैप्टर पे या एक्सरसाइज पे।